बच्चों, आज की इस कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग द्वादशः पाठः दशमः त्वमसि इस पाठ का अभ्यास प्रश्न करेंगे। इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार एक बार 10 लड़के नदी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ पर तैर कर वो नदी के उस पार चले गए। और वहाँ जाने के बाद उनके नायक ने पूछा कि सारे बच्चे नदी पार कर लिए हैं। तो एक लड़का उनमें से खड़ा होकर गिनता है, तो वो 9 ही बच्चे गिनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इस तरह से फिर जब दूसरा गिनता है, दूसरा लड़का, तो वो भी 9 ही गिनता है। और इस प्रकार वो सभी जो है ये समझ लेते हैं कि एक लड़का जो है नदी में डूब गया है। और इस तरह से वो दुखी होकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से आते जाते एक राहगीर उनको दुखी देखकर पूछता है कि तुम लोग क्यों दुखी हो। और जब वो उनके दुख का कारण सुनता है तो उसको कहता है कि तुम गिनो। तो जब उसका नायक गिनता है तो वो भी 9 ही गिनता है। और तब वो पथिक जो है, वो राहगीर कहता है कि तुमने अपने आप को नहीं गिना। तुम ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन लिए, तुमने अपने आप को नहीं गिना, इसीलिए तुम 9 ही गिन रहे हो और 10वें तुम हो। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है दशमः त्वमसि। और ये पाठ हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। और अब हम लोग इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका उच्चारण करना है। तो सभी छात्र छात्राएं अपनी संस्कृत की किताब निकाल लेंगे और उसमें देखेंगे ये कौन कौन से शब्द हैं जिनका यहाँ पे उच्चारण करना है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले पहला प्रश्न उच्चारणम कुरुत में पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे और नपुंसक लिंगे में जो है वो 1 से 4 की संख्या क्या होती है यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें जो है एकः जो है वो पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम होता है। और 2 की संख्या पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। तो द्वौ, द्वे और द्वे होता है। और 3 की संख्या जो है वो पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि होता है। और 4 की संख्या पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि होता है। तो इस तरह से ये 1 से 4 की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग है। और अब इसके बाद की संख्या जो है वो तीनों लिंगों में एक जैसी ही होती है। तो इसमें आगे की संख्या यहाँ लिखा हुआ है तीनों ही लिंगों में पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश। तो इस तरह से ये 1 से 10 की संख्या है। और अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो दूसरे प्रश्न में ये पूछा गया है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखो। प्रश्नानाम, प्रश्नों का, यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उत्तराणि बहुवचन है, उत्तराणि मतलब उत्तर, लिखत मतलब लिखो। तो सभी बच्चों को ये प्रश्न में क्या कहा गया है समझ में आ गया होगा कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखो। जब इस तरह से लिखा रहता है तो प्रश्नों का उत्तर वाक्य में लिखना होता है। उत्तर तभी पूर्ण माना जाएगा जब उसे हम वाक्य में लिखेंगे, और एक पद में लिखने से उत्तर अधूरा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। कति मतलब कितने। यहाँ संख्यावाची शब्द के लिए ये प्रश्नवाचक शब्द कति आया है। कति मतलब कितने। बालकाः मतलब लड़के, बालकाः बहुवचन है, बालकः बालकौ बालकाः। तो कितने लड़के स्नानाय अगच्छन्,
स्नान करने के लिए अगच्छन मतलब गए। तो यहाँ पे ये सभी को पता है कि 10 लड़के गए थे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कति मतलब कितने। तो प्रश्न में हम लोग पहले कितने का आंसर लिखेंगे 10। बालकाः स्नानाय अगच्छन्। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 2 से शुरू करेंगे। तो उत्तर 2 में हम लोग पहले का लिखेंगे 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ये पूरा प्रश्न में लिखा हुआ है, केवल हमें 10 लिखना है, कितने का उत्तर देना है। कितने गए थे तो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। बाकी सभी पद जो है वो प्रश्न में लिखा हुआ है। तो अगर ये चीज़ समझ लिया जाए तो उत्तर समझना याद करना आसान हो जाता है। तो इसमें हमें कति का उत्तर यहाँ लिखना है, कितने तो 10। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। ते मतलब वे, लड़के हैं, वो 10 लड़के हैं और इसलिए वो पुल्लिंग में आते हैं। तो पुल्लिंग में सह तौ ते जो है वो बहुवचन में आता है। तो ते मतलब वे, स्नानाय स्नान के लिए, कुत्र अगच्छन् कहाँ गए, तो वो कहाँ जाते हैं, नदी पर। तो नदीम। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। तो ये हो गया नदी पर गए। और अब है ग ते कम निश्चयम् अकुर्वन्। ते मतलब वे, कम मतलब क्या, निश्चयम् निश्चय, अकुर्वन् मतलब किए। जब उन्होंने सब बच्चों को, लड़कों को गिन लिया तो उन्होंने क्या निर्णय किया, क्या सोचा, क्या निश्चय किया, वो क्या समझे, तो ये यहाँ पे लिखना है। तो ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, वे क्या निश्चय किए, तो ते निश्चयम् अकुर्वन्, वे निश्चय किए। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः। वो क्या सोचते हैं कि दशमः नद्यां मग्नः। तो इस तरह से वे निश्चय करते हैं कि 10वां नदी में डूब गया है। और यहाँ पर हम लोगों ने ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् का अर्थ होता है कि 10वां यानी 10वां, जो 10वां बालक था, 10वां नद्यां मग्नः, नदी में मग्नः मतलब डूब गया है। और अब है घ, चौथा वाला प्रश्न। पहले का घ हम लोग देखेंगे कि मार्गे कः आगच्छत्। मार्ग में कौन आया, कौन आया जो उन लोग की सहायता किया और उनको जो है खुशी प्रदान की। वो सब बहुत दुखी होकर बैठे थे। तो मार्गे कः आगच्छत्, कः मतलब कौन। तो मार्गे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्गे पथिकः आगच्छत्। मार्गे पथिकः आगच्छत्, रास्ते में पथिक राहगीर आया। और अब है पथिकः किम अवदत्। राहगीर किम मतलब क्या, अवदत् मतलब बोला। राहगीर क्या बोला, तो पथिकः अवदत्, राहगीर बोला, पथिकः अवदत् 10मः त्वम् असि। पथिकः, यहाँ पे हम लोग प्रश्न से ही शुरू करेंगे। पथिकः अवदत् 10मः त्वम् असि, 10वें तुम हो। तो इस तरह से
यहाँ पर पूरे 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्नों का ये उत्तर है। सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे, अपने संस्कृत की कॉपी में काम पूरा करेंगे। और अब हम लोग तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि शुद्ध कथनानाम समक्षम। सभी बच्चे प्रश्न पे ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी है और सभी प्रश्न इस पुस्तक में संस्कृत में दिया हुआ है, तो इसीलिए हम बार बार प्रश्न को समझाते हैं ताकि बच्चे समझ लें कि इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या पूछा गया है। तो शुद्ध कथनानाम, कथन कहते हैं वाक्य को, और शुद्ध मतलब सही। सही कथन के समक्षम, समक्षम का मतलब होता है सामने। यहाँ पे टिक किया हुआ है, सही का निशान लगा है इति, और अशुद्ध कथनानाम समक्षम यहाँ पे गलत का निशान है। तो गलत का निशान कुरूत मतलब करो। तो अशुद्ध कथन के समक्ष जो है गलत का निशान लगाओ और शुद्ध कथन के सामने जो है सही का निशान लगाओ। तो गलत और सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहला वाक्य हम पढ़ रहे हैं कि 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक नहाने के लिए गए। तो ये वाक्य शुद्ध कथन है या अशुद्ध कथन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, ये सही है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 3 में क है, तो क के आगे हम लोग जो वाक्य लिखा है उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। और इसी तरह से हम लोग ख के आगे करेंगे। और ख में लिखा है सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्। सर्वे मतलब सभी, सभी यहाँ पे उन लड़कों को कहा गया है जो 10 लड़के थे। सर्वे मतलब सभी, वाटिकायाम अभ्रमन्, वाटिका मतलब बगीचे में, अभ्रमण मतलब घूम रहे थे। तो वे बगीचे में तो घूम नहीं रहे थे, वे तो नदी में स्नान कर रहे थे। तो इसलिए ये कथन कैसा है, अशुद्ध है, गलत है। तो इसके आगे ख के आगे हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। और अब हम लोग ग वाला वाक्य देखेंगे, वो शुद्ध है या अशुद्ध वाक्य है। ते वस्तुतः, वे वास्तव में, यानी कि वास्तव में, सचमुच में, नव बालकाः एव आसन, 9 ही बालक थे। नव बालकाः एव आसन, एव मतलब ही, आसन मतलब थे। तो वे वास्तव में 9 बालक ही थे। तो ये गलत है, वे वास्तव में 10 बालक थे। तो ग वाला भी कथन जो है वो अशुद्ध है। और अब हम लोग घ वाला करेंगे। और घ में जो है हम लोग देखते हैं वाक्य क्या है, बालकाः स्वं न अगण्यत्। बालका मतलब लड़का, स्वं मतलब अपने आप को, न अगण्यत् नहीं गिना। तो ये सही है। वो जितने भी बच्चे गिने उनमें से कोई भी अपने आप को नहीं गिना, और जब उस राहगीर ने कहा तब वो अपने आप को गिना, तो 10 हो गए। तो यहाँ पे जो वाक्य लिखा है, कथन लिखा है, वो सही है कि बालकः स्वं न अगण्यत्, बालक ने स्वयं को नहीं गिना। तो इसके आगे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। तो घ जो है वो सही है। और अब है अंग वाला, एकः बालकः नद्याम मग्नः। एकः बालकः मतलब एक लड़का, नद्याम मग्नः नदी में डूब गया था। तो ये कथन गलत है, कोई नहीं डूबा था, केवल उनके गिनने में जो है वो स्वयं को नहीं गिनने से उनकी गिनती गड़बड़ आ रही थी। 10 की जगह 9 आ रहा था, 1 कम आ रहा था क्योंकि वो खुद को नहीं गिन रहा था। तो इसलिए एक बालक नदी में डूब गया, ये कथन गलत है। और अब है यहाँ पे च वाला वाक्य हम लोग देखेंगे। तो च वाले वाक्य में देखते हैं क्या होता है कि ते सुखिताः, वे सुखी होकर यानी खुश होकर, तूष्णीम अतिष्ठन् मौन होकर बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। वे खुशी से चुपचाप बैठ गए। तो वे खुशी से तो चुपचाप बैठे नहीं थे, मौन धारण नहीं किए थे, मौन होकर बैठे नहीं थे, वो तो दुखी होकर बैठे थे।
पाठ में तो यही वर्णन आया कि वे दुखी होकर बैठे थे, इसलिए ये कथन गलत है। तो च वाला ते सुखिता तो श्रीमतिष्ठन, ये गलत है। अब छ में हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो छ में जो लिखा है को अपि पथिकः न आगच्छत, को अपि कोई भी, पथिका यानी राहगीर, न आगच्छत मतलब नहीं आया था, कोई भी राहगीर नहीं आया था। तो ये गलत है, ये कथन अशुद्ध है। एक राहगीर आया था जो उनको गिनवाता है कि वो लोग 10 थे। और अब हम लोग आगे का देखेंगे। आगे भी 2 वाक्य लिखा हुआ है जिसमें ज है कि नायकः अवदत्, उनके नायक ने बोला कि 10मः त्वम् असि, 10वें तुम हो। नायक ने कहा, तो नायक ने तो कहा नहीं, नायक तो खुद दुखी हो गया था क्योंकि गिनने में 9 ही आ रहे थे। तो यहाँ पे जो वाक्य लिखा है इसमें लिखा है कि नायकः अवदत्, नायक बोला 10मः त्वम् असि, 10वें तुम हो। तो ये कथन जो है वो नायक नहीं बोला था, वो पथिक बोला था, पथिकः राहगीर। तो इसलिए ये कथन अशुद्ध है। तो अब यहाँ पे ज का कथन जो है वो अशुद्ध है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे झ, और झ में देखते हैं क्या वाक्य लिखा हुआ है, क्या कथन है। तो झ में लिखा है कि ते सर्वे, ते सर्वे मतलब वे सभी, प्रहृष्टाः प्रसन्न हो, प्रसन्न, भूत्वा मतलब होकर, प्रहृष्टाः का अर्थ है प्रसन्न, भूत्वा मतलब होकर, गृहम् अगच्छन् घर चले गए, वे सभी प्रसन्न होकर घर चले गए। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जब उस पथिक ने बताया तो उन बच्चों को पता चला, उन लड़कों को, कि वे पूरे के पूरे 10 हैं, कोई भी नदी में नहीं डूबा है। तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वे अपने घर प्रसन्न होकर चले जाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। तो परीक्षा में चाहे गलत का निशान लगाना हो, चाहे सही का निशान लगाना हो, या हाँ या ना लिखना हो, आम और न, तो दोनों का यही मतलब होता है। गलत के लिए न लिखते हैं और सही के लिए आम लिखते हैं। और निशान भी गलत के लिए ये होता है, सही के लिए ये होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में सभी कथन हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और बच्चे ये पूरा वाक्य लिख के बॉक्स बना के तब उसमें सही गलत का निशान लगाएंगे, जैसा कि किताब में लिखा हुआ है। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। मंजूषातः, मंजूषातः मतलब मंजूषा से, यानी कि यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है, बहुत बार हम इसका अर्थ समझाए हैं। मंजूषा मतलब ये जो कोष्ठक बना रहता है, यहाँ बॉक्स के अंदर जो शब्द लिखा रहता है। मंजूषातः, मंजूषा से, शब्दान चित्वा, शब्दान मतलब शब्दों को, चित्वा मतलब चुनकर। अगर पेंसिल है तो यहाँ पे इन शब्दों का अर्थ लिख लेना चाहिए। चित्वा मतलब चुनकर, रिक्त स्थानानि पूर्यत, इसका मतलब सभी को समझ में आया होगा क्योंकि ये शुरू से ये प्रश्न इस तरह का चला आ रहा है हर एक पाठ में। तो रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरो। तो इसमें जो शब्द दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग उसका अर्थ देखेंगे और फिर उसके बाद किस में कौन सा शब्द आएगा वो हम लोग भरेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा जगह बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न जो है वो हटा देते हैं, क्योंकि ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा और बाकी प्रश्नों को लिखने के लिए स्थान मिल जाएगा। तो ये जो है हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं चौथा प्रश्न। ये उत्तर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है और उत्तर 4 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग उन शब्दों को समझते हैं जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है मंजूषा में। तो इसमें सबसे पहला दिया है गणयित्वा। गणयित्वा का अर्थ होता है गिन कर, गिनना, किसी चीज़ को काउंट करना। गणयित्वा मतलब गिन कर। श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर। यहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग जो है वो कर के अर्थ में होता है।
जैसे पढ़कर, जाकर, खाकर, तो करके, गिनकर, चुनकर, तो ये सभी जो है वो शब्द कत्वा प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो गणित्वा का अर्थ है गिनकर, श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर, दृष्टवा का अर्थ है देखकर, दृश धातु से है कत्वा प्रत्यय, और कृत्वा का अर्थ है करके, और गृहीत्वा का अर्थ है लेकर। गृहीत्वा मतलब ग्रहण करना होता है, और तीर्थवा का अर्थ होता है तैरकर, तीर्थवा तैरकर। अब हम लोग यहाँ पे पहला वाक्य पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सी खाली जगह है उसमें। तो ते बालका, वे लड़के, बहुवचन है बालका, इसीलिए ते का प्रयोग हुआ है। वे लड़के नद्याः उत्तीर्णा, नदी पार कर लिए। तो कैसे नदी पार किए? तीर्थवा, तैर कर। तो यहाँ पे क के खाली जगह में आ जाएगा तीर्थवा। तीर्थवा मतलब तैर कर, नदी पार कर लिए, नद्याः उत्तीर्णा। ख है पथिका बालकान दुखितान, राहगीर बालकों को दुखी अपृच्छत, पूछा। तो दुखी क्या करके? तो यहाँ पे दृष्टवा आएगा, देख कर, दुखितान दृष्टवा। तो दूसरे में दृष्टवा पद आएगा, देख कर। तो दृश धातु में कत्वा प्रत्यय होने से दृष्टवा शब्द बना है। कर के अर्थ में इसका होता है प्रयोग। और अब हम लोग तीसरा देखेंगे, पुस्तकानि। पुस्तकानि यानी पुस्तकें, विद्यालयम गच्छ, विद्यालय जाओ। तो पुस्तक को क्या करेंगे हम लोग? पुस्तकानि गृहीत्वा, किताबें लेकर विद्यालय जाओ, किताब लेकर विद्यालय जाओ। तो यहाँ पे गृहीत्वा आ जाएगा, खाली जगह में भरना है, और वाक्य सभी बच्चे देखकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। और अब है घ, पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमुदिताः गृहम अगच्छन्। पथिकस्य वचनम, राहगीर के वचन को, उसकी बात को, सर्वे प्रमुदिताः, सभी प्रसन्न होकर, गृहम अगच्छन्, घर चले गए। प्रमुदिताः का अर्थ है यहाँ पर प्रसन्न होना। तो पथिकस्य वचनम श्रुत्वा, सुनकर, जब वो बोला कि 10वें तुम हो, तो ये वचन सुनकर, तो यहाँ पे श्रुत्वा हो जाएगा। श्रुत्वा मतलब सुनकर। और अब हम लोग अंग वाला करेंगे। पथिकः बालकान, राहगीर उन लड़कों को, अकथयत 10वां त्वमसि, अकथयत कहा, 10वें तुम हो। तो वो क्या करके कहा होगा? गणयित्वा, गिन कर। पथिकः राहगीर बालकान, लड़कों को, गणयित्वा, गिन कर, गणयित्वा यानी कि गिन कर कहा। मोहनः, अब है ये अंग च वाला। अगला वाक्य हम लोग देखेंगे। मोहनः कार्यम, मोहन कार्यम, काम को, गृहम गच्छति, घर जाता है। तो काम को क्या? करके। तो यहाँ पे कृत्वा, कृत्वा मतलब करके। तो यहाँ पे कृत्वा आ गया, कर के अर्थ में ये हो गया। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे 5वां प्रश्न। और 5वें प्रश्न को हम लोग समझेंगे पहले। चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्र देखकर, संख्याम मतलब संख्या, लिखत मतलब लिखो। उसमें काउंट करना है और उतनी संख्या लिख देना है। तो यहाँ पे चित्राणि, कई चित्र हैं इसीलिए चित्रम, चित्रे, चित्राणि। चित्रम एक वचन में होता है, चित्रे द्विवचन में होता है, चित्राणि बहुवचन में होता है। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा चित्र हैं, इसीलिए बहुवचन है ये। और प्रश्न में भी चित्राणि पद लिखा हुआ है। चित्राणि दृष्ट्वा, अब देखिए यहाँ पर भी दृष्ट्वा शब्द आया है। दृष्ट्वा पद दृश्य और कत्वा मिलकर दृष्ट्वा बनता है, देखकर। संख्याम, संख्या को, लिखत मतलब लिखो। तो यहाँ पे काउंट करेंगे
कि एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट। तो पहले चित्र में 8 है, तो उसके लिए हम लोग अष्ट संख्या लिखेंगे। तो पहले चित्र में यहाँ चित्र 1 हम लोग लिख देते हैं। जैसे जैसे लिखा है हम वैसे ही वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अष्ट, पहले खाली जगह में आ जाएगा अष्ट, और फिर यहाँ पर आ जाएगा त्रयः। पुस्तक, एक पुस्तक है तो पुस्तकम। ये भी खाली जगह में रहेगा। और मोर है, 2 मोर, पुस्तकम नहीं आएगा, संख्या लिखना है, एकम हो जाएगा। पुस्तकम तो लिखा हुआ है, एकम यहाँ लिखना है, एकम। और यहाँ पे 2 मोर है तो द्वौ, द्वौ हो जाएगा। बालिके, इसको हम पूरा पूरा लिख देते हैं ताकि पता चले। अष्ट कंदुकानि, और दूसरे में त्रयः चटकाः। त्रयः चटकाः। और एकम पुस्तकम, और उसके बाद है द्वौ मयूरौ, द्वौ मयूरौ। और अब हम लोग यहाँ पे द्वे बालिके, द्वे बालिके षट् तालाः, षट् तालाः, और पंच कपोताः। कपोताः कहते हैं कबूतर को, कपोताः जो है वो बहुवचन है। और यहाँ पे हो जाएगा 10 पत्राणि, यहाँ पे 10 पत्राणि हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे 8 चित्र बने हुए हैं। और 8 चित्र में हम लोग यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये पूरे 8 चित्र हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो पहले प्रश्न में था उसमें उच्चारण करना था। तीनों लिंगों में 1 से 4 की संख्या अलग अलग होती है, उसके बाद की सारी संख्या एक जैसी होती है तीनों लिंगों में। और प्रश्नों का उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर में जो है प्रश्न में ही कई पद लिखे होते हैं, शब्द लिखे होते हैं, और प्रश्नवाचक शब्द का उदाहरण उत्तर लिखना होता है। और तीसरा प्रश्न था शुद्ध कथन के समक्ष सही का निशान लगाना, और अशुद्ध कथन के समक्ष गलत का निशान लगाना। तो इसमें जो है वो पूरे बहुत सारे वाक्य यहाँ दिए हुए हैं, और उसमें हम लोगों ने सही गलत का निशान भी लगाया था। और फिर है चौथा, मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से शब्द चुनकर खाली जगह भरना था। और इन शब्दों की विशेषता ये है कि ये सभी कत्वा प्रत्यय वाले शब्द हैं। इसमें जो है वो मूल धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर पद बना हुआ है। इस गणित्वा जो है वो गणना पद होता है, तो गणित्वा कत्वा प्रत्यय लगा के, गणित्वा मतलब गिनकर होता है। श्रुत्वा, ये शब्द ऐसे हैं जो अधिकतर पाठ में प्रयोग होते हैं। और श्रुत्वा मतलब सुनकर, और दृष्टवा मतलब देखकर, कृत्वा मतलब करके,
क्री धातु से कत्वा प्रत्यय लगाकर कृत्वा, और दृश धातु से कत्वा प्रत्यय लगाकर दृष्ट्वा, और गृहीत्वा यहाँ पे ग्रह धातु से गृहीत्वा और तीर्थवा। तो ये तैर कर इसका अर्थ है। तो इस तरह से ये सभी प्रश्न जो है वो हम लोगों ने किया, और चित्र देखकर संख्या लिखना है काउंट करके, और 1 से 10 की संख्या सभी बच्चों को आती है। तो ये सभी प्रश्न जो है चित्र वाला भी बच्चे अपने से भी कर सकते हैं। एकम पुस्तकम, यहाँ पे एकम 2 तरह से लिख सकते हैं, जिसमें कि एकम जो है यहाँ पर जब यहाँ पे व्यंजन रहता है तो हम लोग यहाँ बिंदु लगाते हैं, और ये जो पंच है ये शब्द जो है वो अब कहीं कहीं संस्कृत की किताब में भी, पाठ में भी पंच जो है वो इस तरह से लिखकर आने लगा है। तो इसे ऐसे भी लिखते हैं। इसी इया की जो है ये पंचम वर्ण होता है, इया इसी के अनुनासिक की यहाँ पे मात्रा लगती है, तो ये पंच हो जाता है। तो वैसे संस्कृत में तो इसी का प्रयोग ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल कंप्यूटर में जो है वो इसका प्रयोग ज़्यादा आने लगा है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस पाठ के माध्यम से बहुत ही जो है एक अलग तरह का जो है हम लोगों ने कहानी देखा, सुना और समझा। और ऐसे समय में, मुसीबत के समय में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, और सभी को सोचना चाहिए कि इससे हम कैसे बचें, इसका कोई उपाय निकालें। तो सभी बच्चों को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और इससे सीखने को भी मिला होगा। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।